नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता लग गया होगा थंबनेल से कि ये वीडियो किस बारे में है। तो आज मैं आप लोगों को अपने द्वारा जो भी मेरे को इस व्रत या महापर्व या महाव्रत की जो भी जानकारी है वो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। तो जो ये व्रत है ये आपका शुरू होता है दीपावली से। तो कार्तिक मास के अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है और उसके 6 दिन पश्चात ये छठ मनाया जाता है। ये 4 दिन का त्यौहार है और इसमें साफ़ सफाई पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस त्यौहार में कहीं से भी कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती और शायद इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है, 36 घंटे का ये व्रत है जिसमें निर्जला व्रत ये रखा जाता है। बिना खाए पिए व्रती जो हैं इस व्रत को रखती हैं और इसी वजह से इसे महापर्व या महाव्रत कहते हैं। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम पूजा सिंह है, एक्सप्लोर विद पू मेरे चैनल का नाम है। तो आज मेरी नज़रों के द्वारा आप इस व्रत को मेरे द्वारा ही एक्सप्लोर करेंगे। तो जो भी कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं पूर्वोत्तर भारत में वो मैं आपको इस व्रत के बारे में बताऊंगी और कहीं भी अगर कोई भूल होती है तो प्लीज़ इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। तो आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की संरचना की तो उन्होंने अपने आप को 2 भागों में विभाजित किया। एक था पुरुष भाग और दूसरा प्रकृति भाग। प्रकृति भाग के 6 अंश उत्पन्न हुए और 6 अंश में से जो छठा अंश था उसे मातृ देवी कहा गया, जिन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है, षष्ठी देवी के नाम से भी जाना जाता है और ये छठा अंश ही था जिन्हें छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया जो हैं वो सूर्य भगवान की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। इन्हें ही आराध्य मानकर और सूर्य भगवान को आराध्य मानकर यह आयोजन, इस व्रत का आयोजन, महापर्व का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहला छठ व्रत जो है वो सीता माता ने रखा था। जब राम जी लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो दीपावली मनाई गई और उसके बाद 6 दिन पश्चात जो है ये छठ व्रत सीता जी ने आयोजित किया और इसी से ही उन्हें जो है लव कुश जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक और पौराणिक कथा जो है वो बहुत प्रचलित है कि महाभारत काल में जब पांडवों का राजपाट छिन गया था तब कृष्ण जी के कहने पर द्रौपदी ने ये व्रत रखा और पांडवों को उनका राजपाट मिला। एक और कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक राजा थे जिनका नाम था प्रियवट और उनकी रानी थी मालिनी। दोनों ही संतानहीन थे और इस वजह से वो बेहद दुखी रहते थे। ऋषि कश्यप के कहने पर उन्होंने एक पुत्र यष्ट यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये जो पुत्र था वो मृत्यु पैदा हुआ और इस बात से बेहद दुखी होकर राजा प्रियवट ने आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु इस दौरान माता षष्ठी प्रकट हुई और उनको आत्महत्या करने से रोका और यह बताया उन्होंने कि मैं जो हूँ माता षष्ठी हूँ और माता षष्ठी जो हैं वो संतान की देवी होती हैं और जो पूरे सच्चे भाव से इस व्रत की जो है आराधना करता है, उनकी आराधना करता है, तो उनकी जितनी भी मान्यताएं हैं जो वो लोग पाना चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त होती हैं। तो उन्होंने राजा को बताया कि आप भी इस व्रत को रखें और जो भी उनकी मनोकामना हैं वो पूरी होंगी। तो राजा और रानी ने मिलकर इस व्रत का आयोजन किया और सच्चे भाव से इस व्रत को किया। आयोजन करके उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद राजा प्रियव्रत और रानी को जो है इसी तरह जो है राजा रानी को ये पुत्र जो है प्राप्त हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और तभी से शायद कहा जाता है कि ये व्रत की शुरुआत हुई। और इस तरह ये जो छठ व्रत है ये 4 भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहले शुरू होता है नहाए खाए, दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ और चौथा जो है वो होता है सुबह का अर्घ। जो छठ पूजा है इसे जो है औरत या जो पुरुष जो भी रखते हैं, जो व्रती ये रखते हैं, वो सारा काम खुद करते हैं और इतने 36 घंटे के व्रत के साथ साथ पहले दिन से गेहूं धोने से लेकर आखिरी दिन के सूर्य अर्घ तक वो खीर बनाना, ठेकुआ बनाना, सारे काम वो खुद ही करते हैं। लोग जो हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो जो व्रत है, जो व्रती ये लोग रखते हैं वो सारे काम अपने आप से करते हैं।
तो इस तरह होता है छठी मैया का ये व्रत महापर्व। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी आप सभी को ये जानकारी मैंने दी है आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप सभी को ये त्यौहार जो आप लोगों ने मनाया है वो आपका त्यौहार जो है वो सफल रहा हो। भगवान सूर्य आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और इसी तरह आप लोगों पर छठी मैया जो है अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर आपको मेरे द्वारा जो जानकारी मैंने दी है अगर वो पसंद आई हो, जो भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस व्रत के बारे में बताया हो वो आप लोगों को पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग ज़रूर उसको साझा करें। और इस व्रत में जो भी मैं बता रही हूँ या जो भी इसकी एक फीलिंग आती है वो आपको जब आप छठ घाट पे होंगे ना, तो वो जो उस समय का जो पल होता है वो मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती। जो वहाँ पर आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे, जो वो एनर्जी कहते हैं जिसको, एक खूबसूरत चीज़ जो आप लोगों को सामने देखने को मिलती है। कैसे जो व्रती होते हैं पानी में जाके अपने सूर्य भगवान को शाम का अर्घ देते हैं। मतलब कहा जाता है कि उगते सूरज की पूजा की जाती है, लेकिन इस व्रत में ढलते सूरज के साथ साथ उगते सूरज की भी पूजा की जाती है। और इतना खूबसूरत ये व्रत, ये भारतीय परंपराएं इतनी खूबसूरत तरीक़ों से यहाँ पर व्रतों को जिस तरह से मनाया जाता है वो और कहीं नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो भारतीय परंपराएं हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आप लोग भी अगर ये चीज़ देख पाते हैं या आप लोग इस चीज़ में जा पाते हैं तो आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो बस आप लोगों पर सब पे आशीर्वाद बना रहे और बस इसके लिए जो भी गलती हो उसको क्षमा करिए। धन्यवाद। जय छठी मैया। छठी मैया